दोस्तों, आज हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर विवादित विषय पर चर्चा करेंगे। हाल ही में एक तर्क दिया जाता है कि सम्राट अशोक के हजारों शिलालेख में बौद्ध संदेश तो मिलते हैं, पर मनुस्मृति का कोई श्लोक और पत्थर इस प्रकार से कुछ साक्ष्य नहीं मिलता। तो आइए पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी और अभिलेख शास्त्र यानी एपिग्राफी के साक्ष्यों के आधार पर इस दावे की वास्तविकता को हम विस्तार से समझते हैं। तो इसकी वैज्ञानिक दृष्टि क्या है, पहले वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझें कि इतिहास केवल भावनाओं पर ही नहीं बल्कि साक्ष्यों पर आधारित होता है। किसी भी एक ग्रंथ का प्रमाण पत्थर पर न लिखा होना उसके अस्तित्वहीन होने का प्रमाण नहीं है। हमें यह देखना होगा कि उस काल की लेखन परंपरा क्या थी और ग्रंथों को संरक्षित करने के क्या माध्यम थे। दोस्तों, मैं हूं सुशील तिवारी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज समझते हैं इस तर्क को। शिलालेख और ग्रंथ के भीतर क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क होता है। सम्राट अशोक के समय जो शिलालेख थे वो राज आज्ञाएं थे यानी रॉयल एडिक्ट्स थी, जिनका उद्देश्य जनता को नैतिक निर्देश देना था। वहीं मनुस्मृति की अगर एक बात करें तो वह एक स्मृति ग्रंथ थी जिसे याद करना होता था, कंठस्थ करना होता था और पांडुलिपियों पर यानी मैनस्क्रिप्ट पर लिखने की परंपरा थी। कानून की किताबों पर को दीवार पर उकेरने की आवश्यकता न तब थी न आज है। आज जो हमारा कानून है उसे किसी दीवार पर नहीं लिखा जाता, है ना? ठीक उसी प्रकार उस समय भी इसे लिखने की परंपरा नहीं थी। तो हम साक्ष्यों के आधार पर आगे-आगे हम जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर धम्मो रक्षति रक्षिता का एक प्रमाण मिलता है। यहाँ पर जो चित्र दिखाई पड़ रहा है, यह तीसरी शताब्दी अहिच्छत्र और पांचवी शताब्दी बसाड़ की मिट्टी की मुद्राओं और सील का है। इसे स्पष्ट रूप से इसमें धम्मो रक्षति रक्षितः लिखा है। क्या आप जानते हैं कहाँ से आया है? यह मनुस्मृति की अध्याय 8 श्लोक 15 की प्रसिद्ध अर्थाली है। अब हम दूसरा साक्ष्य देखते हैं जिसमें मनुशास्त्र का सीधा उल्लेख है। तो इसमें देखिए, ये ओडिशा के शिलालेखों जो शिलालेख हैं उनका संकलन है। इसकी 11वीं पंक्ति में स्पष्ट शब्द उकेरा गया है, मानुशास्त्रानुवर्तिना। इसका अर्थ है वह राजा जो मनु के शास्त्र यानी मनुस्मृति का अनुसरण करने वाला है। यह सीधा प्रमाण है कि प्राचीन राजाओं के प्रशासन का आधार मनुस्मृति ही था। तीसरे साक्ष्य में अगर हम चलते हैं, श्रुति और स्मृति की परंपरा। तो यहाँ पर श्रुति स्मृति विहित शब्द देख सकते हैं। प्राचीन शिलालेखों में श्रुति यानी वेद और स्मृति यानी मनुस्मृति इत्यादि का एक साथ उल्लेख ये सिद्ध करता है कि उस समय का समाज और न्याय व्यवस्था इन्हीं ग्रंथों से संचालित होती थी। ताम्रपत्रों का अगर महत्व कहें तो इतिहास के में जो है कॉपर प्लेट्स यानी ताम्रपत्रों का बहुत महत्व है। गुप्त काल के सैकड़ों ताम्रपत्रों में जब राजा भूमि दान करते थे तो अंत में मनुस्मृति के श्लोक लिखे जाते थे ताकि कोई उस दान का उल्लंघन न करे। जैसे आज के स्टैम्प पेपर जैसा कानूनी दस्तावेज था है, उसी प्रकार उस समय वह स्टैम्प पेपर के कानूनी दस्तावेज जैसा था। तो अशोक के काल में ब्राह्मण और श्रमण ये चीजें भी हमको देखने को मिल जाती है। अक्सर कहा जाता है कि अशोक ने केवल बौद्ध धर्म का प्रचार किया, लेकिन उनके अगर हम गिरनार के शिलालेख को पढ़ें जहां पर वे बार बार बामण समणानम ऐसा लिखते हैं, बामण समणानम, यह शब्द यानी ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति आदर और उन्हें दान देने की बात करते हैं। यदि तब वैदिक संस्कृति या स्मृतियां न होती तो अशोक इनका उल्लेख क्यों करते। लिपि का विकास और भाषा, इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई, आप उसको देख सकते हैं। प्राचीन शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। समय के साथ लिपि बदली, शब्द वही रहे। धम्म शब्द का प्रयोग केवल बौद्धियों के लिए नहीं बल्कि सदाचार के लिए हर संप्रदाय करता था। मनुस्मृति में धर्म के जो 10 लक्षण यानी धृति क्षमा इत्यादि जो बताए गए हैं वे ही अशोक के धम्म का भी आधार थे। जूनागढ़ शिलालेख का अगर साक्ष्य की बात करें तो करीब 150 ईस्वी का रुद्रदामन का शिलालेख शुद्ध संस्कृत में है। इसमें राजधर्म के जो आदर्श बताए हैं वे पूरी तरह मनुस्मृति के राजधर्म वाले अध्याय से मेल खाते हैं।
यह वैचारिक निरंतरता सिद्ध करती है कि स्मृतियां समाज में गहराई से रची बसी थीं। विदिशा का हेलियोडोरस का स्तंभ अगर आपको पता होगा, तो 110 ईसा पूर्व का यह स्तंभ प्रमाण है कि मौर्य वंश के बाद भी वैदिक भागवत परंपरा के शिलालेख बन रहे थे। इतिहास में साक्ष्यों की कमी नहीं है, बस उन्हें सही संदर्भ से देखने की आवश्यकता है। मौखिक परंपरा यानी ओरल ट्रेडिशन, भारत की ज्ञान परंपरा जो है श्रुति और स्मृति आधारित थी। ब्राह्मण इन ग्रंथों को पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखते थे। पत्थरों का उपयोग केवल उन बातों के लिए होता था जिन्हें सार्वजनिक घोषणा के रूप में दूर दूर तक पहुंचाना होता था, न कि पूरे ग्रंथों को छापने के लिए। तो इसी प्रकार अगर हम शब्दावली और समानता की भी अगर बात करें, तो शिलालेखों में अस्तेय यानी चोरी न करना, शौच यानी पवित्रता जैसे शब्द बार बार आते हैं। ये सीधे तौर पर मनुस्मृति के पारिभाषिक शब्द हैं। जब किसी ग्रंथ की शब्दावली शिलालेखों में रची बसी हो तो ग्रंथ की मौजूदगी पर संदेह करना आ जाए। विदेशी शिलालेखों में अगर देखा जाए तो भारत ही नहीं, अ, वियतनाम और कंबोडिया में चंपा और कंबुज के प्राचीन शिलालेखों में भी मनुस्मृति का उल्लेख हमको मिलता है। वहां के राजाओं ने गर्व से लिखवाया कि वे मनु के नियमों का पालन करते हैं। अब क्या हो रहा है कि साक्ष्यों को जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है। जो लोग कहते हैं कि एक भी श्लोक नहीं मिलता, वे अक्सर उन एकेडमिक पुस्तकों जैसे इंस्क्रिप्शन ऑफ ओरिसा या फ्लीट्स इंस्क्रिप्शन को नहीं पढ़ते, जो हमने आज देखी है। पुरातात्व विभाग के संग्रहालय में ऐसे हजारों प्रमाण भरे पड़े हैं। तो ये इस बात का से हमको यह निष्कर्ष निकल कर आता है कि मनुस्मृति केवल कागजों पर ही नहीं बल्कि प्राचीन भारत के पत्रों, मुद्राओं और ताम्रपत्रों पर भी अपनी छाप छोड़ चुकी है। इतिहास को आधा अधूरा पढ़ना भ्रम पैदा करता है, जबकि अच्छे तरीके से अध्ययन जो है वो सच को उजागर करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये चर्चा और जानकारी आपको पसंद आई होगी। जल्द ही मिलेंगे हम एक नई जानकारी के साथ। तब तक आपका समय